हेलो फ्रेंड्स। क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से घबराते हैं? घबराइए नहीं, क्योंकि आप ऐसे अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफ़ी थोड़ा होता है और उसमें भी उन्होंने अपना 50% पोर्टफोलियो लूज़ किया होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? क्योंकि कोई बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है। हमें ये चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाती है कि कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर कैसे हम हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस को हैंडल करें। पर फ्रेंड्स, आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में और मेरी ये जो न्यू सीरीज़ है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स, उसमें आपको स्टॉक मार्केट का ए से लेके जेड तक सिखाने वाली हूँ। आपको सब कुछ बताऊंगी जो मेरे पास नॉलेज है। सो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा और चलिए हम लोग अचीव करते हैं हमारे न्यू गोल्स और सीखते हैं स्टॉक मार्केट को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड होता है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इक्विटी मार्केट, इसे हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है कमोडिटी मार्केट और तीसरा है करेंसी मार्केट। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में शेयर्स के ट्रेड होते हैं। शेयर्स यानी कंपनी के, जो भी कंपनी एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है उसके हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल है रिलायंस, टीसीएस, एसबीआई, एचडीएफसी, आपने ये सब नाम सुने होंगे, राइट। और अब हम चलते हैं कमोडिटी मार्केट पे। कमोडिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है, इस मार्केट में मेटल, जिंक, गैस, कैस्टर ऑयल, ये सब आपने नाम सुना होगा, क्रूड ऑयल, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट का बाय या सेल होता है, यानी कि उनके बीच का ट्रेड होता है। जो हम, आपने कभी देखा होगा कि आप अगर बड़े सब्ज़ी मार्केट में गए होंगे तो सुबह के टाइम पे वहाँ पर भी हर सब्ज़ी का एक ट्रेड होता है, एक ऑक्शन होता है, राइट। कि भाई एक साइड से बोलता है इतने पैसे, दूसरा बोलता है इतने पैसे। जहाँ पर भी ये दोनों सेट हो गए वहाँ पर एक ट्रेड एस्टैब्लिश होता है। और फ्रेंड्स, लास्ट में है करेंसी मार्केट, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के करेंसीज ट्रेड होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ गया है या लो हो गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आज हमारा इंडियन रुपीस मजबूत है यूएस डॉलर के सामने। तो ये भी क्या है कि ये डेली 24/7 ट्रेड होता रहता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आपके, मेरे जैसे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि एलआईसी, बैंक्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स है, एचएनआईज, ये सब एक पब्लिक वेन्यू पे इकट्ठा होते हैं। अब ये पब्लिक वेन्यू क्या, कौन सा हो सकता है? तो ये है एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस। आपने नाम सुना होगा एनएससी, बीएससी, राइट। ये एक्सचेंजेस पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर एक साथ मिलकर शेयर्स को आपस में बाय और सेल करते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये ट्रेड्स फिजिकली होते थे, पर अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होने के बाद ये एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बन गए हैं। मीन्स जो भी कंपनी एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है, फिर उसके जो शेयर्स है वो बाय या सेल होते हैं और वो डिसाइड होता है उसकी सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। ये जो शेयर्स होते हैं, इसके अलावा भी एक्सचेंजेस में काफ़ी सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिकली
इशू करती है ये स्टॉक एक्सचेंजेस। तो होप आपको क्लियर होगा कि ये स्टॉक मार्केट क्या है। व्हाट इज स्टॉक? फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स या शेयर्स किसी भी एक्सचेंजेस में लिस्टेड हुई कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है परसेंटेज में। आप जो शेयर होल्ड करते हो वो किसी भी परसेंटेज में हो सकता है। आपने 10% से या 1%, 0.1% या फिर 0.001% से उस कंपनी की शेयर्स को खरीदा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि आपने XYZ कंपनी में 1% शेयर होल्डिंग की है, तो आप उस कंपनी में 1% से उसकी ओनरशिप होल्ड करते हो, आप उसके ओनर बन जाते हो। ये शेयर्स आपको ओनरशिप राइट्स के अलावा भी जो भी कंपनी की कॉरपोरेट अर्निंग्स होती है, लाइक डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, जैसे इन सब जैसे रेसिडुअल क्लेम्स का राइट भी आपको देती है। शेयर्स की जो प्राइस होती है दोस्तों, वो उसकी सप्लाई या डिमांड तय करती है। मतलब अगर अगर की डिमांड बढ़ जाती है उस शेयर की, सपोज़ कि ये जो XYZ कंपनी है, उस कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है पर उसकी सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, XYZ कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। सपोज़ कि उसकी कीमत 100 रुपीज़ है और अब उसकी कीमत हो गई है 110 रुपीज़। उससे उल्टा अगर सोचे तो उसकी जो सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी उसे सब ज़्यादा बेचना चाहते हैं, राइट। पर सामने कोई ख़रीदने वाला नहीं है, यानी उसकी डिमांड नहीं है, तो उसके जो प्राइस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। यानी वो 100 रुपीज़ का जो शेयर होता है वो घट कर 80 रुपीज़ का हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर 75 रुपीज़ हो सकता है। तो आई थिंक सो क्लियर है कि आपको ये स्टॉक्स क्या होते हैं, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्टेड होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, हम बिगनर्स होते हैं, तब ये सब चीज़ें आपको पता है कि थियरी अच्छी नहीं लगती है, पर ये जानना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि हम उस कंपनी को जान सके, उसको उसकी ओनरशिप को बाय करने से पहले हम उसको जान सके। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कोई भी कंपनी क्यों लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंजेस में। फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो वाटर प्यूरिफायर बनाती है। अभी वो हर रोज़ 40,000 यूनिट्स बनाती है अपनी एक फैक्ट्री में। उनके पास अभी एक ही फैक्ट्री है। अब ABC लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसमें उसे 1,20,000 यूनिट्स डेली बनाना पड़ेगा। तो फिर उन्हें ऐसी और 3 फैक्ट्रियाँ चाहिए होगी, राइट। और 2 फैक्ट्रीज चाहिए होगी एक दिन में 1,20,000 यूनिट्स बनाने के लिए, और रिसोर्सेज भी लगेंगे काफ़ी ज़्यादा। पर ABC कंपनी के पास अभी पैसे नहीं हैं, तो वो लोन लेने के बारे में सोचेगी या फिर किसी अपने रिलेटिव्स के पास से या फ्रेंड्स के पास से इकट्ठा करने की ट्राई करेगी, पर काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा तो वो हो नहीं सकता है। तो लास्ट उनके पास रहता है कि वो बैंक में जाए, राइट। तो पहले वो बैंक के पास जाएगी लोन लेने के लिए। वहाँ पर बैंक उनसे लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी भी मांगेंगे और लोन भी मिलेगा काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। अब ABC कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस, उसे कंपलसरी लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी जमा करवाना पड़ेगा।
एंड अगर वर्स्ट केस हुआ तो सपोज़ कि उन्हें आगे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने ये लोन पे नहीं किया होगा, उनके पास और सिक्योरिटीज़ नहीं होगी, तो बैंक उन्हें लोन नहीं देगा, राइट? तो फिर वो कैसे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकेंगे अगर उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी तो इन शॉर्ट ऐसा है कि भाई कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस, राइट, एबीसी कंपनी को उन्हें बैंक को इंटरेस्ट रेट के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, दूसरा रास्ता ये है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली एक्सचेंज में इशू करे और पब्लिक के पास से वो अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा करे। एबीसी कंपनी अपने शेयर्स के थ्रू ओनरशिप ऑफर करती है पब्लिक को, मतलब कि शेयर होल्डर्स कंपनी के हो रहे प्रॉफिट या लॉस में इक्वल भागीदार रहते हैं। कंपनी उन्हें कभी कभी डिविडेंड और ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी अपनी जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो शेयर करती है। इसमें उन्हें बैंक की तरह इंटरेस्ट रेट कंपलसरी तो पे करना नहीं होता है, राइट, और उनको अपनी सिक्योरिटीज़ भी नहीं रखनी होगी गिरवी, और ये काफ़ी इजी रहता है। मीन्स कि आप ओनरशिप दे रहे हो और उसके सामने आपको कैपिटल मीन्स आपको रिसोर्सेज, आपको लोन मिल रही है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अभी इसमें उन्हें बैंक की तरह कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता और वो इस तरह मनी इकट्ठा करते हैं अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और समरी में हम देखेंगे आज हमने क्या देखा। आज हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं और कंपनीज क्यों इशू करती है शेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में ना भी आया हो तो आप फिर से दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और हाँ, ज़रूर से बताइएगा कि आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा। इवन तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं और आपको ये कैसा लगा ये तो ज़रूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब तक के लिए बाय और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आ रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।